लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक आरोप लगाया है कि बिहार में हजारों करोड़ का घोटाला घपला हुआ है। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला हुआ है, जिसके बारे में ये बताया गया कि सृजन घोटाला हुआ था। इतने घोटालों का आरोप उन्होंने सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक या उसी के आधार पर लगाया है। आखिर सीएजी की रिपोर्ट होती क्या है और सीएजी की रिपोर्ट में क्या ऐसा होता है जिसके आधार पर विपक्ष के नेता घोटाले का आरोप लगाते हैं? दरअसल सीएजी जो हर विभाग में जितने भी काम होते हैं, पैसे का लेन देन होता है, विकास के काम होते हैं, उन सब का लेखा जोखा देखता है, ऑडिट करता है और उस आधार पर ही एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे विधानसभा में रखा जाता है। और विधानसभा में पटल पर रखने के बाद उस पर चर्चा होती है या चर्चा नहीं भी होती है, कई वर्षों तक चर्चा भी नहीं होती है। लेकिन एक पीएसी यानी लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं अमूमन विपक्ष के नेता ही होते हैं, उनके पास वो जाता है और फिर अगर कहीं गड़बड़ी या अनियमितता होती है तो उसके आधार पर कार्रवाई की बात होती है, या फिर जहां कुछ ऐसी बातें होती हैं जो प्रशासनिक स्तर पर काम में कुछ कोताही रहती है तो उसे रेगुलराइज किया जाता है। ये सीएजी की रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट के बाद उसके आधार पर कार्रवाई की बात होती है। दूसरी तरफ सरकार भी इसे गंभीरता से लेती है, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में कई बार ऐसी बातें सामने आई है जिससे ये कहा जा सकता है कि ये उनका रूटीन वर्क होता है। और ये जैसे कि कोई सड़क बन रही हो, अगर सड़क बनने के दरमियान 1 साल से ज़्यादा वक्त लग जाता है तो जाहिर है कि पैसे जो पहले खर्च होने होते हैं उससे ज़्यादा अगले साल खर्च होता है, या कोई पेंडिंग काम होता है तो लंबा समय लग जाता है और इस आधार पे कहा जाता है कि ये अनियमितता है, घोटाला है, घपला है। अब रही बात सीएजी रिपोर्ट की, तो ये सीएजी रिपोर्ट 10 वर्षों से नहीं शुरू हुआ है, बल्कि पिछले कई सरकारों ने देखा है, जब से सरकार बननी शुरू हुई है तब से सीएजी रिपोर्ट अपना देते आई है। आपको याद होगा कि यही सीएजी रिपोर्ट था जिसके आधार पर चारा घोटाले को सामने लाया गया था और उस आधार पर आज तेजस्वी के पिता लालू यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं, कैदी हैं और वो जेल में सजा काट रहे हैं। इसी तरह से कोई और भी रिपोर्ट्स आते हैं जिसमें कि संलिप्तता देखी जाती है। अगर कोई मंत्री या कोई अधिकारी होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। ये कोई ऐसा अजूबा घोटाले का मामला नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इसमें घपला घोटाला हुआ ही है। जो जानकार हैं उनके मुताबिक कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट शुरू से होती आई है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होती है और हर सरकार में ऐसे रिपोर्ट्स आते रहते हैं जिस पर कार्रवाई होती है। आपको मैं बताऊं कि बिहार म्यूजियम यहाँ बना, आप हाई कोर्ट का जजमेंट देख लें। हाई कोर्ट का बिहार पटना सिविल सोसाइटी की तरफ से, जिसको मैंने भी सपोर्ट किया था, और गंभीर टिप्पणी की गई हाई कोर्ट की तरफ से। कहा गया कि ट्रांसपेरेंट ढंग से नहीं हुआ, लेकिन चूंकि मकान बन गया है इसीलिए इसको इस स्टेज पर इसको डिमॉलिश करने का आदेश नहीं दिया जाता। लेकिन किसी को तो कुछ होता नहीं है, न राजनीतिक रूप से किसी को आप सजा दे पाते हैं, क्योंकि बार बार ऐसे लोग चुने जाते हैं, बार बार सत्ता में आते हैं गलतियां करने के बाद भी। आज भी फॉर्डर स्कीम को लेकर के विपक्ष के नेता इस बात को स्वीकार करने की स्थिति में हैं कि लालू यादव जी, उसके मुख्य आरोपी जो अभी कन्विक्टेड हैं, उन्होंने गलती की। आप पूछ लीजिए। जो विपक्ष के नेता आज इन सवालों को उठा रहे हैं और उनको पूरा हक है, और मैं आपको कहूं कि मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, किसी पार्टी का, आज वो मानने के लिए तैयार हैं कि फॉर्डर स्कैम में, चारा घोटाले में जो लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री जेल में कन्विक्टेड होके बंद है, क्या अनियमितता हुई, क्या वो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जबकि कोर्ट ने कहा। उसी तरह से सत्ता पक्ष के लोग भी इसको स्वीकार नहीं करते हैं। बात यह है कि इस माहौल में अभी ये आरोप लगाने के पीछे क्या मकसद है? मकसद साफ है कि सीएजी रिपोर्ट के आधार पर के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार 65 घोटालों में घिरी हुई है। हालांकि 65 घोटाले के क्या आधार हैं, क्या उनके पास पुख्ता सबूत है, ये सब कुछ सामने नहीं आया है।
जो कागज में बयान है पहले से, उसी आधार पर ये सारी बातें कहते रहे हैं तेजस्वी यादव। हाँ, एक बात में उनके दम ज़रूर है, और वो ये है कि शराबबंदी के प्रदेश में जो बिहार है, उसमें ये देखा जा रहा है कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। जो शराबबंदी के दौरान शराब का धंधा करते हैं, गैर कानूनी तरीके से शराब बेचते हैं, लाखों की लीटर की तादाद में रोज़ शराब पकड़े जा रहे हैं, बावजूद इसके ये धंधा काफ़ी चमकता है। तो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। जो माफिया हैं इसमें हज़ारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं कमा रहा है, बल्कि ये पूरा सिंडिकेट बना हुआ है। इसमें ज़रूर इस आरोप में दम है कि शराबबंदी के दौरान कुछ ऐसे भी माफिया हैं, कुछ ऐसे गिरोह हैं जो कि बहुत बेतहाशा पैसा कमा रहे हैं। हालांकि उस पर भी सरकार नकेल कसने की तैयारी करती रही है और रोज़ ये पकड़े भी जा रहे हैं, पर ये रुक नहीं रहा है शराबबंदी में। तो ये सारे मामले जो तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, उसमें एक बात ज़रूर है कि सरकार पर भी अंकुश रखने के लिए अगर इस तरह से सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सामने बातें आती है तो ये भी सही है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।